प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? हाँ सर एक्चुअली मेरी पढ़ाई देखा जाए तो 12th तक पटना से ही हुई थी। 10th तक मैं स्कूल में था, मेफ्लावर करके एक छोटा सा स्कूल था दीघा में, वहाँ तक मैंने पढ़ाई की। देन आफ्टर 12th के लिए मैं लोयला गया। अनफॉर्चुनेटली लोयला में मैं सक्सीड नहीं कर पाया जिस चीज़ में मुझे एडमिशन मेरा कराया गया था। पीसीएम बैकग्राउंड से था, तो मेरा हमेशा से मन था कि मैं कॉमर्स या फिर आर्ट्स की पढ़ाई करूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरे फादर ने उस बात पे अग्री नहीं किया था, तो मतलब उस समय पीसीएम लेना पड़ा। और ऑफ कोर्स इंटरेस्ट की पढ़ाई नहीं थी, तो मुझे मैं फेल हो गया बाय मिस्टेक। और उसके बाद रीअपियर किया कॉमर्स के थ्रू। देन आफ्टर मैं कंफ्यूज्ड किड की तरह लाइफ में क्या करना है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम वाला मेरे से नहीं हो पाता था कि मेन स्ट्रीम वाली पढ़ाइयाँ जो हमारे हमेशा खानदान में होती आ रही वो मुझे करना था, वो मुझसे नहीं हो पा रहा था। मेरा हमेशा से मन था क्रिएटिव फील्ड में जाने का, और फोटोग्राफी कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू से रहा था। तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या करना है लाइफ में, तो पता चला कि कहीं से निफ्ट है, निफ्ट में जो है फोटोग्राफी की पढ़ाई होती है, तो हम उसका प्रिपरेशन करना शुरू किए। उधर भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो कंफ्यूज किड की तरह हम बहुत कुछ सोचने लगे कि यार मतलब आई एम वर्थ फॉर नथिंग वाला सीन होने लगा था। फिर धीरे धीरे कोशिश करने लगे कि इससे रिलेटेड कुछ मिल जाए, तो समझ में नहीं आया, तो हम होटल मैनेजमेंट में ट्राई मारने लगे कि कहीं एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लें, कुछ हो जाएगा लाइफ में तो देख लेंगे, क्योंकि फोटोग्राफी में मुझे फ्यूचर दिख नहीं रहा था उस समय। बट होता है, इंटरनेट का ज़माना है, गूगल पे सर्च किए फोटोग्राफी के कॉलेजेस क्या क्या हैं इंडिया में, तो वहाँ पे एक कॉलेज का नाम है एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। ग्रेजुएट होने के बाद मतलब आई एम राइट नाउ ग्रेजुएट, करीबन 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मैं बैक टू पटना आ गया। बेसिकली उसके पहले से मैं पटना आते रहता था, क्योंकि मेरा मोटिव ऑल टुगेदर वाज टू वर्क इन बिहार। बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो मेरा ग्रेजुएशन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में है, और मास्टर्स के लिए मैं अभी फिलहाल कुछ 1-2 सालों में सोच रहा हूँ, पर अभी फिलहाल कम्प्लीटली टू वर्क। अचानक आपने यूट्यूबर्स के रूप में इतना बड़ी पहचान कैसे बना ली? फिर मेन स्ट्रीम बीइंग जर्नलिज्म ऑनेस्ट किया सर, आपने? हम कभी भी यूट्यूबिंग मेरा फोकस नहीं था, या फिर यूट्यूबिंग आज भी मेरा फोकस नहीं है। एक छोटा सा मैं इंसिडेंट बताऊंगा। एक कॉमन सिनेरियो है, हर एक बिहारी के साथ ये होता ही होता है कि इफ यू लीव द स्टेट फॉर स्टडीज और फॉर द जॉब, तो आपको आपके साथ 1-2 इंसिडेंट ऐसा होगा ही होगा कि आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि आप बिहारी हैं। 15 में जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा था कि जब पूछा गया था कि आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो, तो वहाँ मैंने बताया कि आई एम आशीष कौशिक एंड आई एम फ्रॉम बिहार। जब तक मैं बता रहा था कि मैं आशीष हूँ तब तक ठीक था। जब मैंने बोला कि मैं बिहार से हूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई। मुझे याद है कि हम जब अपने फोटोग्राफी क्लास में ज्वाइन किए थे, तो टीचर्स से किसी ने सवाल पूछा था कि मतलब हाउ मतलब मैम वो रील वाले कैमरास जो होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि वो क्या तुम पुराना सवाल पूछ दिए, वो कहीं होता होगा बिहार बिहार में यूज। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसा आंसर है। मुझे लगा कि कुछ करने की जरूरत है। देन आफ्टर पढ़ाई के दौरान ही जब समर इंटर्नशिप का ब्रेक होता था, मैं बिहार आता था, मैं जगह जगह एक्सप्लोर करता था, छोटे मोटे वीडियोस बनाता था, फोटोज लेता था और इंटरनेट पे पोस्ट करना शुरू किया। जो क्या मतलब जो रिस्पॉन्स उस समय उस चीज को मिला, उस पर्टिकुलर चीज को मिला, तो मुझे लगा कि जरूरत है लोगों को बिहार का ये साइड दिखाने का। धीरे धीरे इंटरेस्ट ग्रो करने लगा, धीरे धीरे चीजें गिव बैक करने लगी। आप बिहार की किन चीजों को वीडियो अपलोड किया करते थे? मेनली सर अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस का, मतलब अब अगर हम सिंपल एक बात बताएं तो टूरिज्म पर्सपेक्टिव से आप कॉमन सिनेरियो में भी अगर आप किसी से पूछेंगे, किसी भी एक कॉमन बिहारी से पूछेंगे, तो दे आर स्टक ऑन 2-3 प्लेसेस। अबाउट कल्चर अगर बात करेंगे, दे आर स्टक ऑन ओनली फ्यू प्लेस थिंग्स लाइक मधुबनी पेंटिंग हो गया, 1-2 चीजें और हैं जो बहुत उनके ऊपर काम किया गया तो लोगों के सामने आज के डेट में है। तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें और भी हैं जिसपे काम नहीं हुआ है। तो हम एक बार ही नेपुरा गए थे। नालंदा में एक छोटा सा गांव है जो सिल्क वीवर्स का गांव माना जाता है। उस समय इंडिया के 17 टूरिज्म विलेजेस में 2 हमारे बिहार में थे, उसमें से एक नेपुरा था। तो उसका हम फोटो डॉक्यूमेंटेशन करके इंटरनेट पे डाले, तो लोगों ने काफी ज्यादा रिस्पॉन्स दिया कि वाह ये चीजें हम नहीं जानते। तो समझ में आया कि गैप फुलफिल करने की जरूरत है। और इंटरनेट जनरेशन में मुझे लगता है कि हर एक जगह इंसान इस वजह से जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज को प्रमोट किया है किसी ने वीडियोस के थ्रू, फोटोज के थ्रू, अगर वो नया है तो।
तो मुझे लगा कि बिहार में भी ऐसे पोटेंशियली बहुत सारी चीजें हैं जो प्रमोटेड नहीं है और एग्जिस्ट भी करती हैं, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं जो लाइक लॉ एंड ऑर्डर को लेके, सिक्योरिटी को लेके, दे आर स्टिल स्टक कि आज भी वहाँ पे लूट लिया जाता है, मार दिया जाता है एंड ऑल दैट थिंग। जब मैंने काम शुरू किया, इन जगहों पे विजिट करना शुरू किया, वीडियोस बनाना शुरू किया, तो लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं इसके ऊपर आया। और सर मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि 5 साल काम करने के बाद उन जगहों पे ऑन ग्राउंड लेवल चीजें बहुत बदल रही हैं। आपके सबसे पहले वीडियो का व्यूज कितना आया था? मेरा प्लेटफॉर्म चूंकि बहुत छोटा था उसमें, मुझे याद है, तो अभी भी हम लोग बहुत बड़ा हमारा रीच नहीं है इन टर्म्स ऑफ लाइक्स एंड फॉलोअर्स। लेकिन एक होता है ना कि आपका वीडियो किसी और ने पोस्ट किया, तो बहुत एक मेरा वीडियो फोटो था पटना का 360 एरियल फोटोग्राफ हम पहली बार बिहार में किए थे, तो हम अपने प्रोफाइल पे डाले थे, तो फिर भी 1200 शेयर होना बहुत बड़ी बात है अपने पर्सनल प्रोफाइल। कुछ पेजेस हैं जैसे एक बिहारी सब पे भारी, उन लोगों ने डाला तो 30,000 35,000 शेयर, एंगेजमेंट 3 मिलियन 4 मिलियन ऐसे होने लगा। तो मुझे समझ में आया कि मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों तक पहुंच रहा है, और वो एक मुझे बूम देने लगा कि नहीं, अगर इसे कंटिन्यू करते हैं तो माइट भी इसमें फ्यूचर भी है। लेकिन अभी तो आपका नेटवर्क बड़ा हो गया होगा। जी, अभी तो सर मिलियंस में जाते हैं आराम से। अच्छा, मिलियंस में जाते हैं। जी तो आपके पास टीम भी होगी? जी सर, हमारी टीम है। अभी पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ऑन बेस लेवल हमारी 5 लोगों की टीम है, जो मतलब कंटेंट राइटिंग से लेके वीडियो क्रिएशन से लेके एडिटिंग और रिसर्च का काम करती है। तो आपने ये सब कुछ करने के लिए कितना समय आपके लगे आप इस मुकाम तक पहुंचने में आपको? हाँ सर, आप ऑलमोस्ट 5 साल लग गए। मेरा पहला प्रोजेक्ट सर देखा जाए तो 2016 में था। मैंने 2016 में पहली बार इनिशिएटिव लिया था इस चीज का, और काम करते करते रिजल्ट मुझे सर 2020 से दिखना शुरू हुआ था इस पे। अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक ने बहुत बुरे तरीके से हिट भी किया, लेकिन हमें मौका दिया खुद को और भी ज्यादा चीजें सिखाने का। लॉकडाउन का हमने सर भरपूर फायदा उठाया। लॉकडाउन में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, उसको अपने काम पे अप्लाई किया, रिसर्च करना शुरू किया, और भी बेहतर लेवल पे हमने चीजों को लाना शुरू किया। और आई गेस लॉकडाउन के जस्ट बाद ही हमारा काम और भी ज्यादा बूम हुआ था, क्योंकि हर किसी ने माना था कि क्वालिटी एज वेल एज जो रिसर्च है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा था। तो ऑल टुगेदर हमारा 5 साल हो गया सर इन चीजों पे काम करते हुए। अभी आप बिहार सरकार से भी जुड़े हुए हैं? हम अभी फिलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ थोड़े छोटे बड़े हर तरीके के काम कर रहे हैं। मेन लाइन की पढ़ाई से आपको बहुत रुचि नहीं थी, फिर भी आपने इस तरह का चुनकर आज आप एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो थक गए हैं, जो निराश हो रहे हैं? हम जब शुरू किए थे इन चीजों को, हमको अच्छे से याद है कि मेरे फादर हमको सपोर्ट कभी नहीं किए थे उस समय। जब हम शुरू किए, उनका कहना था कि तुम लाइफ बर्बाद कर रहे हो। उनका भी कहना था कि सिविल जाओ, मतलब कुछ सरकारी लेवल पे काम करो, सरकार में जाओ, ताकि लाइफ सिक्योर रहेगा, जॉब सिक्योर रहेगा, चीजें आसान होंगी तुम्हारे लिए। तो मम्मी पापा की नीयत कभी खराब नहीं होती। उनका कहना होता है कि बस जो करो बढ़िया करो और अपने लाइफ को अच्छे से बस संभाल लो। हम जब शुरू, तो कॉलेज की डेज में हम बहुत इंडिपेंडेंट, सेकंड थर्ड ईयर से कभी मुझे याद है गिने चुने पैसे घर से मिलते थे, 6,000, जिसमें मेरा रेंटल ही 6,500 का। तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता था। मैंने कभी पापा को बताया नहीं। कभी कभार मम्मी को कुछ पैसे दे देता था, घर के खर्चे उठा लेता था। तो उनको लगा कि ये कैसे हो रहा है। तो मैंने पापा को बताया कि पापा, ये सारी चीजें हैं जो मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे फीडबैक मिल रहा है और मैं इसमें करियर बनाना चाहता हूँ। तो दिखने काम के बारे में लोग बताने लगे कि मतलब मैं जो काम कर रहा था, मेरे फादर को इस पर लोग बताना काम कर रहा है। तो दैट मोमेंट ही फेल्ट दैट ही इज डूइंग समथिंग वर्क। और जब आप जैसे मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स कवर करना शुरू किया, लेकिन वो याद है जब पहली बार न्यूज पेपर में छपा था, प्रभात खबर में ही छपा था, मुझे याद है। हाँ, तो सर ये इंसिडेंट 2015 के अप्रॉक्स का, 16 के अप्रॉक्स का है, कि मैंने पापा को बताया था कि पापा ऐसा चीज होने वाला है, एंड ही सेड कि कौन से न्यूज़पेपर में, ये मैं बताना भूल गया था। तो मम्मी बताती थी कि फॉर 3 days वो कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर वाले के पीछे भाग रहे थे कि ये सारे पेपर दे दो, मेरे बेटे के बारे में कुछ आने वाला है। तो वो सुन के मुझे लगा कि नहीं, मतलब माय फादर इज गेटिंग हैप्पी कि हम जो वो काम कर रहे हैं। और जब आप अपने पैसे से कुछ चीजों को कुछ पे बैक करने लगते हो अपने पेरेंट्स को, तो उनको लगता है कि नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता वो 5 रुपए है, 50 रुपए है, 5,000 है, लेकिन उनको खुशी है कि आप सेल्फ
इंडिपेंडेंट हो रहे हो, उनको खुशी है कि आपने जिस चीज के लिए उनसे लड़ा है आप उसमें अच्छा कर रहे हो। तो अनकन्वेंशनल करियर चूज करना कहीं से भी गलत नहीं है, उसमें ईमानदार रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, टाइम दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आज शुरू करेंगे और कल सक्सेस मिल जाएगा। हम भी कंप्लेन करते थे सर एक समय में, क्या वीडियो नहीं कोई देखता है। माइट भी आपका वीडियो नहीं देखे, 10 लोग ही आपका वीडियो देखे, 100 लोग ही देखे, लेकिन शायद उसमें एक ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको उसका वैल्यू पे कर दे। मान लीजिए जैसे मुझे आज भी यूट्यूब फेसबुक से पैसे नहीं मिलते, मैं कमाता हूँ उन वीडियोस के थ्रू। जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, कमर्शियल्स बनाता हूँ, कहते हैं कि आप इस क्वालिटी का काम कर रहे हैं तो क्यों ना आप यही क्वालिटी मेरे कमर्शियल में दे दीजिए, तो मैं वो कमर्शियली काम करता हूँ। तो आप सक्सेस कहीं ना कहीं पालेंगे करियर में, एक बार एक ईमानदारी से टाइम दीजिए। इसका मतलब यूट्यूब और फेसबुक के अतिरिक्त आप कमर्शियल काम भी लेते हैं? मतलब अभी आपके पास इतना काम है जिससे कि आप पूरी टीम को। जी, मैंने कैलेंडर की शुरुआत की थी सर 2018 में। सर 4 साल हो गया सर, चौथा साल है इस साल। सर हमने 18 पीस से शुरुआत की थी बिहार के कैलेंडर की, और सर आज वो हजारों पीसेस में, कई डिपार्टमेंट्स में, कई इंस्टीट्यूशंस में, कई कंपनीज लोगों ने उसे अपना पार्ट बनाया। पे बैक सर उन्हीं चीज़ों से हो रहा है, कमर्शियल इन द सेंस बिहार टूरिज्म के लिए काम किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम किया, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए काम किया। पटना में रह के सर हम बहुत अच्छे सारे कंपनी के साथ काम कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि भले छोटा शहर है लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है अगर आप बेस्ट हैं तो। कमर्शियल वैल्यू की अगर बात करें, हमारा सर अपना एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है जो डील करता है सर टूरिज्म में, डील करता है सर प्रोडक्शन में। मतलब शुरुआत हमने जो की थी तो चीजें बहुत मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे हम अपने आप को सस्टेन करते रहेंगे, करते रहे हैं, और हम लोग अच्छा ग्रो कर रहे हैं। मतलब एक मोटिवेशन है कि 18 पीस के कैलेंडर से शुरुआत करने के बाद आज हम हजारों पीसेस, हमारे कैलेंडर पैन वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, पैन वर्ल्ड जा रहे हैं, और एट अ वेरी गुड प्राइस पॉइंट ऑल्सो, एंड एट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑल्सो। तो हमारा ग्रोथ बस सर मतलब यही है, हम वीडियो से, प्रोडक्शन से, कैलेंडर से, और भी मल्टीपल कॉर्पोरेट गिफ्ट के प्रोडक्ट्स हम लोग भी चल रहे हैं मार्केट में और अच्छा ग्रो कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।